हेलो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम आपको एलसीएम और एचसीएफ सारे सवाल, जितने भी सवाल बनेंगे बच्चों, महत्वपूर्ण सवाल नवोदय विद्यालय में कई बार पूछे भी गए हैं। वो घंटी वाले सवाल भी है ना, और एक संख्या दे देता है और दूसरी संख्या पूछ लेता है, एलसीएम एचसीएफ दे देता है। ठीक बच्चों, तो उससे रिलेटेड सवाल, जितने भी सवाल होंगे आज मैं इस वीडियो में, थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरा ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जितने भी सवाल मिलेंगे, पहले मैं आपको दो विधि बताता हूँ एलसीएम और एचसीएम निकालने की। ठीक है, एक डिवीजन मेथड है ये एचसीएम निकालने की, और एक प्राइम फैक्टराइजेशन जिसे हम भाग विधि कह देते हैं, और एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, इसमें देखिए बच्चों, सबसे पहले, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभाज्य कभी कभी फैक्टर दे देता है और उसमें से पूछ लेता है, तब फिर समस्या हो जाएगी। इसलिए दोनों विधियां जानना जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक बच्चों, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन बजाना बिल्कुल मत भूलिएगा बच्चों, ताकि आपको वीडियो समय समय पर टाइम से आपको मिलता है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों। जैसे एक पहला सवाल दिया है, 30, 36, 90 का लासा निकालना है। लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई होता है इंग्लिश में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, जो तो इसका मतलब एलसीएम का तो लासा और एचसीएफ का मासा। तो क्या कह रहा है, 30, पहला क्वेश्चन दे रहा है इसमें 30, 36, ये आपसे अलग बन भी जाएगा, लेकिन इसको मैं दोनों विधियों से आपको बता देता हूं। ठीक है, जैसे देखिए, आप यदि भाग भी निकालेंगे तो सीधा सीधा इसको ऐसे कर लेंगे। ठीक है, इसको कैसे कर लेंगे, इस विधि से। ठीक है, ये पहले तो आपको काटना है, तो ये आपको जल्दी करने के लिए मैं बता रहा हूँ, सीधी सी बात। अब जैसे 2 से कट रही, तीनों संख्याएं कट रही, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, फिर 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। अब देखिए बच्चों, इसमें आप सीधे 3 से काटिए, क्योंकि 3 से तीनों संख्या, 2 से काटेगी दिवस कटेगी, इसलिए 3 से काटिए, जल्दी कट जाए। 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 और 3 1 जा और 3 5 जा। अब देखिए फिर से 3 से काटिए, 2 संख्या कट जाएगी आपकी, 5 उतार लीजिए, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब 5 से डायरेक्ट काट दीजिए, बस हो गया। 5 1 जा हो जाएगा, 2 उतार लीजिएगा, 5 1 जा। अब इसका मल्टीप्लाई बस करना है। देखो कैसे मल्टीप्लाई बच्चों, 5 का मल्टीप्लाई बहुत सिंपल हो जाता है। देखिए इसको भी शामिल करना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी, तो 5 2 जा 10 हो गया, 10 3 जा 30 हो गया, और 33 जा 3 3 जा 9 90 हो गया, और 92 जा हो जाएगा 180। कितना हो जाएगा, 180। ठीक है बच्चों, इसका ऑप्शन क्या दे रहा था आपका, 180 दे रहा था, 200 दे रहा था, 6 दे रहा था और 120 दे रहा था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 180 होगा। ठीक है, ये तो मान लीजिए डिवीजन मेथड हो गई, भाग विधि हो गई, काहे की, एलसीएम की। अब बच्चों मान लीजिए इसको अब प्राइम फैक्टर से लगाना है, थोड़ा उसको भी सुन लीजिए। ये तो विधि हो गई आपकी कौन सी, भाग विधि। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा अभाज्य गुणनखंड बता देता हूं। ठीक है ना, एचसीएफ की भाग भी बताते हैं, एचसीएफ भाग भी से ज्यादा समस्या नहीं है, लेकिन आपको प्राइम फैक्टर बनना चाहिए। ठीक है, सुनिए ध्यान से। अब मान लीजिए कि 30, कौन कौन संख्या थी, 30 36 90 थी। ठीक है, अब देखिए पहले सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा आपको, 30 का फैक्टर निकालना है। अब इसमें इस विधि में मैं आपको ये गुणनखंड विधि कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। कौन सी, अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। इस विधि में हम दोनों को बता देते हैं कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, सुनिए ध्यान से। 2 से 2 1 जा 2 5 जा, और सॉरी 3 से कट जाएगा, 3 5 जा और फिर 5 1 जा। ठीक है, अब इसमें देखिए 36 को काटा आपने, और जल्दी से आपको फटाक से करना है, का दिखाना थोड़ी एलसीएम में, सिर्फ एलसीएम दिखाना होगा तो अलग बात हो जाएगी, वो है ना, वो क्रम से काटा जाता है। देखिए हम आपको नवोदय के हिसाब से बता रहे हैं, कितना फास्ट करना पड़ेगा, है ना। देखिए इसको 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2 8 जा, फिर 2 से काटेंगे, 2 9 जा और 3 3 जा और 3 1 जा। ठीक है, फिर जो 90 को यदि करेंगे तो 2 4 जा 8 होता है, 1 बच गया इसमें, 2 5 जा 10, फिर 2 से बच्चों, सॉरी 2 5 जा 10, और फिर बच्चों 2 से कटेगा नहीं, 3 से, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 से 3 5 जा, और फिर बच्चों 5 से 5 1 जा। ठीक है, अब देखिए इसमें मजे की बात बताता हूं आपको। देखिए इसमें जब एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम ध्यान रखिएगा, एलसीएम निकालने के लिए पहले संख्या देखो, 2 इसमें एक बार आया, इसमें 2 बार आया, इसमें एक बार आया, तो आपको 2 कितनी बार अधिकतम बार लेना है। 2 इसमें 2 बार आया था, 2 ले लेना है। ठीक, फिर देखिए 3 इसमें एक बार आया, इसमें 2 बार आया है, और इसमें भी 2 बार।
आपको 3 कितने लेना है, अधिकतम जितनी बार चाहे इसमें आए, चाहे इसमें आए, चाहे इसमें, चाहे इसमें, ठीक है, अधिकतम बार ध्यान रखना। फिर 5 देखिए, इसमें 5 एक बार आया है, इसमें 5 आया ही नहीं, इसमें 5 एक बार, तो आपको 5 अधिकतम कितनी बार, एक ही बार आया है। अब देखिए मल्टीप्लाई करना है तो 2 2 जा 4 हुआ, 4 5 जा 20 हुआ, 5 को 20, अब 20 3 60 और 36 18, 180 आ गया, ठीक है, वही जो आया था। अब HCF देखिए थोड़ा सा कैसे निकालेंगे, HCF देखिए इसमें HCF कैसे निकलेगा, जो संख्या तीनों के पास हो। पहले आपका 2 मिला, 2 ले लिए, फिर देखिए 3 आप इसमें भी है, इसमें भी है। अब देखिए बात यह है कि जब इसमें 2 है ही नहीं अगला, तो इसमें 2 आपको झांकना नहीं है, ठीक है। अब इसमें 3 है तो 3 को आपको देखना, 3 यहां भी है, यहां भी है। फिर बात आई इसमें 3 है ही नहीं, तब आपको इसमें झांकने कोई मतलब नहीं है ना। अब 5 इसमें है तो 5 देखिए, 5 इन भाई साहब में नहीं है, तो 5 आपको छोड़ देना है, 5 लेना ही नहीं है, ठीक है। तो 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका HCF, इन संख्याओं का HCF 6 हुआ, इसलिए देखो ऑप्शन में 6 भी दिया है, ऑप्शन में 6 भी दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों ये अभाज्य गुणनखंड विधि थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि आप देखिए अगला सवाल मैं आपको बताता हूं, एक दूसरा सवाल आपका तो अभी संख्या दे रहा है, ठीक है। चलिए थोड़ा देखिए अगला सवाल, सेकंड नंबर क्या दे रहा है। आज इसमें हम सभी सवाल आपको सब टाइप के सवाल करवा देंगे, ठीक है। देखिए फिर ध्यान से प्यार सुनते रहिएगा, लास्ट तक वीडियो को देखना है ना। देखिए फिर इसमें पूछ रहा है 8 14 और 26 का। देखिए तो इसको चाहे जिस विषय निकाल लो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, देखिए तो इसको क्या हो जाएगा, ऐसे सिंपल से समझना है। तो आपको मैं समझा रहा हूं अभी, ठीक है ना। 8 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 4 जा, फिर 2 2 जा और 2 1 जा, फिर 14 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 7 जा और 2 2 से नहीं 7 से, 7 1 जा, फिर 26 को तोड़ेंगे तो कैसे आएगा बच्चों, 2 1 जा 2 3 जा, अब फिर 2 1 जा 2 3 जा, है ना। फिर डायरेक्ट ये 13 से ही कटेगा। अब देखिए मान लीजिए एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम के लिए क्या करेंगे, एलसीएम के लिए करना क्या, देखो 2 इसके पास है, इसके पास, इसके पास, तीनों के पास 2 है, एक ठहिए ना, नहीं सॉरी एलसीएम निकाल रहा है, एलसीएम निकाल रहा है, HCF नहीं, ठीक है। देखिए 2 देखिए यहाँ पे 2 ठो है, नहीं यहाँ पे 3 ठो है, यहाँ पे 1 ठो है, यहाँ पे 1 ठो है, तो कितने 2 लेना है, अधिकतम बार, ध्यान रखिएगा, अधिकतम जिसमें होगा, अधिकतम इसमें था, इसमें 3 बार था, तीनों 2 ले लिए। फिर बच्चों बात आएगी अभी इसमें देखिए 7, तो 7 इसमें एक ही बार है, इसमें तो कहीं है नहीं, तो 7 भी लेना है और 13 भी लेना है। अब देखिए तो 2 2 जा 4 2 जा 8 और 8 7 जा 8 से 56 हो जाएगा, 56 गुणते 13, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। ऑप्शन इसमें हाँ देखिए 728 है, 782 है, 725 है, 736 है, ठीक। तो देखिए पहली बात तो हाँ देखिए 13 25 65 13 25 65 65 की 5 और हासिल 6 आया, 13 13 छंग, अरे यार नहीं 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 सॉरी 13 25 65 13 छंग 78 78 की 8 हासिल आई 7, ठीक। अब बच्चों 13 25 65 और 65 5 70 और 2 72, ये 728 का ऑप्शन है, ये नंबर होगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन दे रहा है 728 782 725 736, इसका ऑप्शन कौन सा होगा, 728, ठीक है। तो बच्चों ये तो इस प्राइम फैक्टर हो गया। अब देखिए उस वाले भी इसको थोड़ा सा देखना हो, देख लीजिए चाहे कौन सी सरल लगेगी, थोड़ा सा आपको समझ लेना, ठीक है। ये जब एलसीएम एचसीएफ दोनों मिले तब ये जरूर कर लीजिएगा, एलसीएम एचसीएफ पूछता है तो देखिए इस विधि में हालांकि प्रोसेस वही रहेगी, ऐसा नहीं है, काटना तो पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, है ना। चलिए इसको रहने देते हैं। अब सेकंड नंबर था, थर्ड नंबर देखिए थोड़े से, थर्ड नंबर क्या कह रहा है, थर्ड नंबर लासा ही पूछ रहा है, तो इसको आपके लिए छोड़ रहा हूं। तीसरा नंबर, थर्ड नंबर लासा पूछ रहा है, 6 10 और 15, इसका लासा पूछ रहा है, आप निकालेंगे खुद। इसका ऑप्शन दे रहा है 30 60 90 और 900। तो ऐसे तो ये तो बहुत ही सिंपल से हो गया, देखिए 6 3 से कट जाएगा, 3 से नहीं 5 से, है ना। तो ऐसे दिख रहा है, ये तो सिंपल से हो गया, बहुत ही सिंपल से है। देखिए आप इसको 5 सीधे काट दीजिए, 6 उतार लीजिए, 5 दूना और 5 तिहाई, अब 3 से सीधे काट दीजिए, 3 दूना 6 और 2 उतार लेंगे और ये 1 कम हो गया, फिर सीधे 2 से काट दीजिए। तब बच्चों यहाँ 5 दूना 10 हुआ, 10 तिहाई 30, इसका ऑप्शन क्या होगा, 30 होगा। क्या होगा,
इसका ऑप्शन 30 होगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, कर दी है ना। फिर आपको हम ट्राई करने के लिए दे। अब देखिए चौथा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चौथा देखिए मैं जो भी चर्चा कर रहा था, देखिए बोला है 2 इंटू 2 इंटू 3 और दे रहा है बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 4 तो 2 है, फिर बोल रहा है 5। अब देखिए इसमें कह रहा है कि लासा क्या होगा इसका, लासा देखिए ऑप्शन में भी दे रहा है आपका, ऑप्शन में दे रहा है 2 इंटू 2 होगा, फिर कह रहा है कि 2 इंटू 2 इंटू 3 होगा, और फिर दे रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दे होगा, या कह रहा है कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 होगा। ये ऑप्शन दे रहा है बच्चों, ये ए नंबर है, ये बी नंबर है, और ये सी नंबर है, और ये डी नंबर। देखिए मजे की बात बताता हूं, सुनिएगा ध्यान से। अब मैंने बताया था जब फैक्टर, आपको ये फैक्टर खुद दे दिया, ठीक है ना। मैंने बताया सबसे पहले संख्या आपको लेना है, जैसे 2 इसमें 2 बार आया है, लेकिन इसमें कितनी बार आया है, 4 बार आया है। तो आपको पहली बात तो देखिए इसमें किसमें 4 तो 2 है, ये तो ऑप्शन कंफर्म होगा। अब अगला झांकने की जरूरत नहीं आपको। अच्छा 4 यहां भी है ना, लेकिन ध्यान रखिए बाकी जैसे 3 एक बार आया है तो आपको 3 भी लेना पड़ेगा, और 5 भी एक बार है तो 5 भी, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, डी नंबर। ठीक बच्चों, ठीक है। ये इस प्रकार से इसलिए फैक्टर से ध्यान रखिए जो संख्या सबसे ज्यादा बार आएगी। जैसे अब जैसे मैं कहूं, अब देखिए थोड़ा ये तो नहीं, आगे देखो अच्छे सवाल आ रहे हैं इसमें, है ना। जैसे मैं कहूं, एक सवाल ऐसे समझ ली थोड़ा सी इसमें, जैसे मान ली मैं कहूं कि 2 की पावर 5 लिखा है, और एक संख्या है 2 की पावर 7 है, और फिर 2 की पावर 3 लिखा है। अब इसमें कहें कि इसका लासा क्या होगा, तो इसका लासा ध्यान रखिएगा, इसका जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई है उसी वही उसका लासा होगा, अर्थात इसका लासा क्या होगा, 2 की पावर 7। एक मजे की बात बताऊं, लेकिन वैसे लिखा हो, मान लीजिए 5 की पावर -2 लिखा है, 5 की पावर -7 लिखा है, और 5 की पावर माइनस का 7 मान लीजिए 5 लिखा है, ठीक है। अब इसका पूछे कि इसका लासा क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा यदि पावर माइनस हो जाती है तो छोटी हो जाती है, तो ध्यान रखिएगा। तो इसमें सबसे ध्यान रखिएगा, इसमें जो लासा होगा, इसमें लासा क्या होगा, ये जैसे इसकी पावर सबसे बड़ी, घात ऋणात्मक हो जाने से संख्या और छोटी हो जाएगी, तो इसलिए इसका लासा क्या बनेगा, 5 की पावर -2। ये नहीं कि इसमें आप 5 की पावर 7 कर दीजिए, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान इसको रखना है थोड़ा सा। हाँ ये कब की दशा है, जब यहाँ पे बेस सेम हो तब के लिए बोल रहा है, ठीक है। चलिए अगला सुनिए थोड़ा सा इसी में, ये था आपका चौथा। पांचवा सवाल थोड़ा सा कब पूछ दिया, मासा पूछ दिया है, ठीक है। देखिए तो मासा 18 का बच्चों, और 30 का दे रहा है, और 45, 30 और 42 है, सॉरी क्या पूछ दिया है, मासा पूछ लिया है। बोल रहा है 3 होगा, 2 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 3 2 6 7। देखिए सीधी सी बात है, वैसे तो डिवीजन मेथड इसमें अच्छी काम करेगी। देखो 18 से भाग तुरंत 30 से लगा दिए, तो 18 1 कम 18 हुआ, डिवीजन मेथड बता रहा हूं। तो 18 है ना, 2 20 10 12 बचा, और फिर ये 12 आ गया, 18 से भाग लगाना है, जो संख्या ऊपर भाग लगाया था उसको यहां रख देना है। फिर 12 1 कम 12 हुआ, तो 12 6 18। अब बच्चों जिससे भाग फिर लगाए थे उसको यहाँ उतारना है, ठीक है। जिससे भाग लगाए थे, जिसको भाग लगाया था उसको भाग के बगल घटाने के बाद जो संख्या है उसके बगल में रख देना है, जिससे भाग लगाए थे। देखिए घटाने पर यहाँ 12 आया था, अब इस संख्या को यहाँ रखना है। अब 6 दूनी 12, ठीक है। ये संख्या आ गई क्या, 0 हो गया, 0 हो गया। अब ये 6 संख्या, इन दोनों का एचसीएफ क्या है, 6 आया। अब 6 का भाग इससे लेगा, 6 7 42, डायरेक्ट भाग लग रहा है, मतलब कंफर्म है कि 6 इसका एचसीएफ होगा। क्या होगा, 3 2 6 7, इसका आंसर नंबर सी होगा, ठीक है। फिर से क्योंकि लास्ट फिर वो भाग लगाने जो एचसीएफ आया ना, 6 आया, तो 6 का भाग किससे लगाना था, अगली वाली संख्या से, डायरेक्ट लग रहा है 6 7 42। ये देखिए एचसीएफ उसी को कहते हैं जब वहां पे घटाने पर, मतलब घटाने पर शून्य आ जाए, 0 0, तब तक करते रहना ये प्रोसेस जब तक 0 0 ना जाए, तब तक प्रोसेस अपनाते रहना है जब तक 0 0 ना जाए, ठीक है। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे देखिए इन दोनों का एचसीएफ आया 6, अब फिर जो संख्या 6 आया उसका फिर अगली वाली से डिवाइड करना है, इससे अगली वाली से, ठीक है। प्रोसेस ध्यान रखना, फिर से पहले हम डिवाइड किए इससे, छोटी को बड़ी से ही करना है ना, ये नहीं कि आप इससे भले चाहे आगे पीछे लिखा हो,
कभी कभी मान ऐसे दे दे 30, 18 और 42 दे दे तो आप फिर गड़बड़ कर दोगे, 30 में इसका भाग कहां से आएगा, तो ऐसा नहीं करना है ना, छोटी में ही बड़ी का भाग लगाना है, छोटी से बड़ी में, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया। फिर देखिए इसी में अब कह रहा है, इसमें एक सवाल हो रहा है, 6वां नंबर सवाल कह रहा है, 6वां नंबर सवाल सुनिएगा थोड़ा सा। 6वां नंबर सवाल क्या कह रहा है थोड़ा सा, 6वां नंबर से कह रहा है दो लगातार विषम संख्याओं का मासा क्या है। दो लगातार विषम संख्याओं का मासा 1 होगा कि 2 होगा, 3 होगा कि 0 होगा। दो लगातार विषम संख्याओं का मासा क्या होगा, दिखाता हूं आपको। दो लगातार कोई भी ले लीजिए, शुरुआत के ले लीजिए दो विषम लगातार, एक ले लीजिए और 3 ले लीजिए, एक और 3 विषम बोला है, क्या बोला है, विषम। दो लगातार विषम का, जरूरी नहीं कि आप बड़ी भी संख्या ले सकते, लेकिन क्यों बड़ी में जाएंगे, छोटी से कर लीजिए काम जब हो जाए तो। देखिए तो लगातार जब करेंगे बच्चों, तो देखिए 1 और 3 का लासा बोला है, नहीं मासा बोला, सॉरी क्या बोला है, मासा। तो मासा कैसे निकलेगा, सीधी सी बात, 1 का फैक्टर 1 होता है, 3 का फैक्टर 3 और 1 होता है, इसका मासा क्या होगा, सदैव 1 होगा। लगातार दो विषम संख्याओं का मासा सदैव क्या होगा बच्चों, एक ही होगा। लगातार ध्यान रखें, कोई भी कितनी बड़ी संख्याओं को ले ले, लगातार दो विषम संख्याएं दी आएंगी आपकी क्रम से। जैसे मान लीजिए कि आपको निकालने के दे दिया, मान लीजिए आपको दे दिया 99 और 101 दे दिया, ठीक। अब इसका मासा कहते हैं कितना होगा, कंफर्म है इसका 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। कितनी भी बड़ी संख्या, जैसे मान लीजिए एक संख्या छोड़ने के बाद 99 के बाद 100 आता है, 100 के बाद 101 आता है। जैसे मान लीजिए आपको ले लिया, इतना ले लिया और फिर इसके बाद 3 दे दिया। अब इसका मासा क्या है, इसका मासा भी 1 होगा। अब इसी प्रकार में बता रहा हूं, चाहे जरूरी नहीं कोई भी संख्या दे, है ना। तो आपको भटकाने के लिए आप निकालने के चक्कर में चले जाओगे, निकालने जाओगे टाइम वेस्ट होगा, इसलिए ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। प्रोसेस क्या है आपकी, ये प्रोसेस है कि आपको इसको कर लेना है, ठीक है। मतलब कोई भी विषम संख्या, लगातार विषम संख्या कोई भी आएगी, उसका मासा क्या होगा, 1 होगा। मासा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। और अभाज्य गुणनखंड मतलब सॉरी प्राइम नंबर का भी मासा बच्चों 1 ही होता है। कोई भी प्राइम नंबर आती है, प्राइम नंबर आपकी 1 से 100 तक में 25 होती हैं, तो उनका भी मासा कितना होगा, 1 ही होगा। जैसे मान लें हम कहें कि प्राइम नंबर 2 और 3 है, तो 2 और 3 का मासा कितना होगा, 1 ही होगा। जैसे फिर 2 3 के बाद 4 तो होती नहीं प्राइम नंबर, कौन होती है, 5 और 7 आएगी, तो 5 और 7 का भी मासा कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक है। चलिए 6वां के बाद बच्चों 7वां, पूरा सवाल प्यार सुन के चलिए, बिल्कुल समझ में आएगा, टोटल खत्म हो जाएगा ये पूरा चैप्टर ही आपका। एलसीएम से संबंधित जो भी सवाल, जितने भी सवाल बनते हैं, जिस टाइप के भी बनते हैं, सब लगभग खत्म हो जाएगा एक ही वीडियो में, ठीक है। चलिए फिर अदर जो बुकें होंगी आपको, जैसे मैं ये इसको अरिहंत से करा रहा हूँ ना, कौन सी बुक है बच्चों, ये हाँ अरिहंत है। फिर मैं आपको लूसेंट का भी करा दूंगा, जो सवाल होंगे उसमें लूसेंट में। देखिए अब 2 लगातार हो गया, 7वें नंबर में कह रहा है 2 लगातार सम संख्याओं का मासा क्या होगा। 2 लगातार सम संख्याएं, सम संख्याएं मतलब जैसे 2 और 4 है, 2 और 4, शुरुआत तो सम संख्या 2 से ही होती है, 0 से भी होती है, लेकिन अभी फिलहाल आपको ये समझना है 2 और 4, ठीक है। 2 और 4 का, तो देखिए सीधी सी बात, 2 के फैक्टर क्या होगा, 2 और 1 होगा, और 4 का क्या होगा, 2 गुणते 1 होगा, है ना बच्चों। इसमें 2 एक संख्या है ना दोनों के पास, तो इसका मासा क्या होगा, लासा सॉरी मासा 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 पूछा, ठीक है ना। क्या होगा, 2 होगा। आप कहेंगे कि 2 सब में होगा, मतलब क्या कह रहे हैं, 2 लगातार सम संख्याओं का मासा, इसमें कह रहा है 3 होगा कि 2 होगा कि 4 होगा कि 1 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 होगा। कोई भी ऑप्शन संख्या लीजिए, मान लीजिए मेरी 6 और हम ले ले 6 के बाद 7 तो लेना नहीं, 8 लेना है, तो 6 कैसे कैसे कटेगी, देखो 2 से, 3 से और 1 फैक्टर लेना हो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बच्चों 2, फिर 2, फिर 2 इंटू 1 कन्वर्ट कर दीजिए। अब देखिए आपको संख्या कौन सी मिल रही है, कॉमन कौन सी मिल रही है, केवल 2 मिल रही है, अर्थात कोई भी लगातार 2 सम संख्याएं लेंगे, उसका मासा क्या होगा बच्चों, 2 होगा। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। जैसे मान लिया आपको लंबी संख्या दे दिया, आप निकालने के चक्कर में पड़े रहोगे। जैसे मान लो 5 7 8 दे दिया, ठीक है, और इसी के आगे 78 के बाद 79 ना होकर 79 हो 80 हो जाएगा, 580। अब इसका आप निकालने में पड़े रहोगे, नहीं, ध्यान लगे, निकालना नहीं है आपको, सीधा सीधा इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 होगा, ठीक है। इसका सॉरी एचसीएफ, हाँ एचसीएफ क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। तो इसको निकालने नहीं जाना है आपको, जो लगातार देगा, तब लगातार कोई संख्या आती है तो उसको थोड़ा ध्यान रखना है। केवल और केवल
अब आप अच्छे से ध्यान से सुनोगे तभी तो समझ में आएगा ना ये चीज, सारी चीजें। फिर देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक मजे का सवाल और आ गया, 8वां नंबर सवाल। तो क्या कह रहे हैं, 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 7 और दे रहा है 3 गुणते 5 6 गुणते 7 गुणते 11, 3 गुणते 5 गुणते 7 गुणते 11। ठीक, इसमें कह रहा है मासा कौन सा है, क्या पूछे हैं, मासा कौन सा है। सिंपल सी बात है, मासा के लिए बच्चों दोनों के पास संख्या मिलनी चाहिए। जैसे 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है 3 यहाँ भी है, 5 यहाँ है 5 यहाँ भी है, 7 यहाँ है 7 यहाँ भी है, 11 यहाँ है लेकिन ये नहीं है। तो कौन संख्या मिल गई आपको बच्चों, मिल गई 3 गुणते 5 गुणते 7। तो ऑप्शन में है आपके पहले वाले ऑप्शन में लिखा है बच्चों 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 7, ये तो हो नहीं सकता। फिर दूसरे वाले ऑप्शन बी नंबर में लिखा है 3 गुणते 5 गुणते 7 गुणते 11, ये भी नहीं हो सकता है। फिर सी नंबर में लिखा है 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 7 गुणते 11, ये भी नहीं हो सकता है। और डी नंबर में लिखा है 3 गुणते 5 गुणते 7, अर्थात ये ऑप्शन नंबर आपका डी है। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों ध्यान रखना, एचसीएफ के लिए हम वही संख्या यूज सेलेक्ट करते हैं जो दोनों के पास हो, और 3 फैक्टर होते तीनों के पास लेते। ठीक है, थोड़े जैसे यहाँ पे मैंने देखा कि 2 यहाँ पे नहीं है, इसलिए 2 को छोड़ देना, एचसीएफ नहीं होगा। यहाँ 11 है तो 11 भी आपके एचसीएफ में नहीं होगा कि इसकी भाषा इन भाई साहब के पास नहीं है। ठीक है, चलिए फिर 8वां के बाद 9वां नंबर देख लेते हैं। 9वां बहुत ही प्यारा सवाल है। ये सवाल आपका पूछा, ये सवाल तो नहीं कहते, इस टाइप का सवाल पूछा गया नवोदय में, है ना। किस सत्र में पूछा गया बता दे रहा हूं आपको। ये पूछा गया था आपका, मासा पूछा था 2011 में। चलिए तो आपको 2 सूत्र बताते हैं बच्चों, मतलब भिन्नों की बात जब आएगी, बटे में संख्या दी गई है, कहा दे रहा है 3/5 और दे रहा है बच्चों 48/5 और दे रहा है 3/25। ठीक है, अब इसमें से कहता है कि इसका क्या पूछा है, लासा पूछ लिया है। क्या पूछा है, इसका लासा। तो ऑप्शन में 3/25 है, 48/15 है, 48/5 है और एक भी है। ठीक है, ऑप्शन में। चलिए मैं समझाता हूं। पहले सबसे पहले भिन्नों का लासा या मासा के लिए सूत्र होता है, भिन्नों का ये लासा पूछता है बच्चों। तो अंश ऊपर वाली संख्या होती है, अंश का जब लासा पूछेगा तो लासा ही आएगा। ठीक है ना, अंश में ध्यान रखिएगा, समझने के लिए आपको बोल रहे हो। लासा पूछेगा तो लासा अंश ही होगा, और हर का उसी का उल्टा, हर का मासा पूछेगा। हर का क्या पूछेगा, लेकिन बच्चों इसी में एक और हो जाता है, भिन्नों का मासा पूछता है। क्या पूछता है बच्चों, भिन्नों का एक मासा पूछता है, तो मासा वाले में अंश का मासा ही पूछेगा। मजे की बात ये है ना, अंश का मासा, इसलिए आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं। जब मासा पूछेगा तो मासा रहेगा तो हर में आ जाएगा आपका, हर का क्या आएगा, हर का ये मासा हो गया, हर का हो जाएगा लासा। ठीक है, 2 सूत्र का ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं। आपसे लासा या मासा बनता है तो भिन्नों का तो और सरल हो जाएगा। ठीक है ना, तो भिन्नों का लासा जब निकालना हो तो अंश का लासा बटे हर का लासा मासा। ठीक है ना, यदि मासा पूछ रहा है भिन्नों का तो बच्चों अंश का मासा बटे हर का लासा। ठीक है ना, तो ध्यान रखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कि यदि लासा पूछ रहा है लासा ही होगा ऊपर तो नीचे मासा होगा, यदि मासा पूछ रहा है तो मासा ऊपर होगा नीचे ये होगा। अब ये देख रही थोड़ा सा, इसमें लासा पूछा है, क्या पूछा है, देखिए लासा पूछा है, तो बाकी नीचे सूत्र को हटा देते हैं। चलिए देखिए ध्यान सुनिएगा। ठीक है ना, इसका अंश का लासा पहले निकाल लीजिए। तो अंश का लासा निकालेंगे तो 3 गुणते, ऐसे जल्दी से निकाले, 3 48 और 3, देखिए 3 से काट दीजिए, 3 से काटेंगे तो बच्चों 3 एकम और 3 एकम 3 छंग 18 और 3 एकम, सीधी सी बात 16 त्रिकोण 48 ही आएगा। इसका कितना आएगा 48, 48 ही आएगा, कन्फर्म है। ठीक है ना, 16 त्रिकोण 48। ठीक है, फिर नीचे वाले देखिए मासा पूछा है, तो मासा बच्चों 5 5 5 है, तो 5 का भाग 11, इसका मासा कितना होगा, 5 ही होगा। कितना होगा, क्योंकि देखिए ना यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है, 5 गुणते 5 हो जाएगा, ये 5 गुणते 5, तो एक है ना 5 सबके पास मिल रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों, 3/25 लिखा था, ए नंबर में नहीं हो सकता, 3/25 तो उसमें दे रहा है। फिर आपका आंसर है, फिर बी नंबर में 48/15 दे रहा है, नहीं होगा।
फिर 48/5 है, यही आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, डी तो नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए थोड़ा सूत्र ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। फिर आते हैं हम अगले नंबर सवाल में। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है आपका, बहुत ही प्यारा सवाल, 10वां नंबर सवाल और खास, जो मैं अभी समझाया था आपको यदि याद होगा, इसके पहले अभी जस्ट समझाया था। इसे लिखा है 17 की पावर 5, फिर कामा दे करके दिया 17 की पावर 9, और फिर दिया बच्चों 17 की पावर 11। 17 की पावर 11 का लासा क्या पूछा है, लासा क्या होगा ना बच्चों। मैंने आपको बताया था कि जो संख्या सेम होगी, है ना, तो जो संख्या सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी कौन सी है, 17 की पावर 11 दिया है ना। अब इसमें ऑप्शन देख लीजिए क्या दे रहा है, ऑप्शन में सभी कुछ दे रहा होगा। 17 की पावर 5 दिया है, नहीं हो सकता। 17 की पावर 9 है, ये भी नहीं हो सकता। 17 की पावर 11 है, ये होगा। इनमें से कोई नहीं भी दे रहा है ऑप्शन, तो इसमें से कोई नहीं का ऑप्शन नहीं होगा, इसमें होगा आपका 17 की पावर 11। इनमें से यदि गायब कर देता तो इनमें से कोई नहीं हो जाता, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या दूसरी दे देता, यहाँ मान लीजिए 10 दे देता, तब फिर ऑप्शन चला जाता है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जो संख्या सबसे ज्यादा पावर वाली होगी, है ना। लेकिन ऋण में ऐसा नहीं होता, ध्यान रखिएगा, ऋण में ऐसा नहीं होता है। जैसे उसी के नीचे फिर से एक पूछ दिया है, जैसे इसमें, पर एक चीज और ध्यान रखिएगा बच्चों, एक चीज और, मान लीजिए ये तो लासा मैंने समझाया, इसमें आपको मासा समझा देता हूं। मान लीजिए कि मासा पूछ दे, तो आपको पता है कि मासा मतलब तीनों संख्याओं में संख्या मिली, तो जो सबसे छोटी होगी, जैसे देखिए इसके पास 17 का इठो है 5 ठो, इसके पास का इठो है 9 ठो, इसके पास का इठो है, इसके पास 10 ठो है, ठीक है। तो फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि जो संख्या तीनों के पास मिले, है ना। तो 17 इसके पास कई ठो है, 5 ठो है, तो हम 5 ही 17 ले पाएंगे। तो 17 की पावर 5 जो है उसका क्या कहलाएगा, मासा कहलाएगा। थोड़ा ये भी ध्यान रखना, लासा आपका ये कहलाएगा, लासा आपका 17 की पावर 10 कहलाएगा, लेकिन मासा 17 की पावर 5 कहलाएगा, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। अब वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचा भी देना बच्चों, ताकि उनका भी भला हो सके, है ना। आप स्वार्थी मत बनिएगा, ये नहीं कि आप अपने लिए सोचेंगे तो फिर समस्या तो होगी कन्फर्म, है ना। चलिए फिर बच्चों देखिए, इसी टाइप का हूबहू सवाल एक नेक्स्ट दिया है 11वें नंबर में। क्या दिया है, 11वें नंबर में लिखा है बच्चों 25 की पावर 3, फिर लिखा है बच्चों 25 की पावर 5 तथा 25 की पावर 7 का निकालना है बच्चों लासा। इसमें हम आपको दोनों चीजें समझा देता हूं, ठीक है। लासा पूछा है तो पहले आप लासा जान लीजिए इसमें क्या है। अब देखिए बताइए, मैंने फिर से बताया था, फिर से वो रिपीट कर रहा हूँ। 25 की पावर 3 अर्थात इसके पास 25 का इठो है 3 ठो, इसके पास का इठो है 5 ठो, इसके पास का इठो है 7 ठो। तो कंफर्म है कि लासा क्या होगा, ये होगा। लेकिन मासा क्या होगा बच्चों, ये होगा। ये इसका मासा कहलाएगा और ये इसका लासा कहलाएगा, ठीक है बच्चों, इस प्रकार से, ठीक। तो लासा मासा की समस्या खत्म होगी। पूरा आप पूरा टोटल वीडियो देख लीजिए, लासा मासा संबंधित सारी समस्याएं खत्म कर दूंगा आपका, है ना। फिर 12वें नंबर में सवाल में आपको सरल सा सवाल दे दिया है, थोड़ा सा ये आपके लिए मैं छोड़ दूंगा। 12 नंबर सवाल में बोला है 20, 30 और 50 का मासा पूछ दिया है। क्या बोल दिया बच्चों, सीधा सीधा समझ में आ रहा है। देखिए 20 से डिवाइड करेंगे 30 से तो 1 जा जाएगा, 20 आएगा, फिर घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। अब जो संख्या ऊपर भाग लगा रहे थे उसका भाग में अब ये संख्या भाग लग जाएगी जो घटाने पर आई। 10 दूना 20 हो गया। ये देखिए 0 0 आ गया, मतलब कंफर्म हो कि 20 और 30 का लासा कितना, मासा कितना होगा, 10 होगा। फिर 10 का 50 में डायरेक्ट भाग जा रहा है, 10 भागे 50 नहीं कर दो, 10 50 50। तो ये संख्या जहां पे 0 0 आ रहा है, तो इस संख्या को ही बच्चे अक्सर इसको ले लेते हैं, लेकिन लेना इसको है। तो इन तीनों संख्याओं का मासा जो है तो क्या बनेगा बच्चों, मासा होगा 10। क्या होगा, ऑप्शन में दिखाता हूँ। ऑप्शन में क्या दिया है, 5 भी दिया है, 10 भी दिया है, 15 भी दिया है, 17 भी। तो बहुत सारे बच्चे इसको देख कर देते हैं। इसको नहीं करना है, जिससे भाग लगा रहे हैं जहां पे 0 0 आ गया, इस संख्या को कहते हैं बच्चों, इस संख्या को, ठीक है ना। अब देखिए अगला सवाल पढ़ने के पहले एक और सूत्र समझना है आपको। 13वां नंबर सवाल जो है प्यारा सवाल है, अच्छा सवाल है, लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं कि इसमें 2 सूत्र काम करता है। कौन कौन सा, दो संख्याओं का गुणनफल
दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है बच्चों एलसीएम इंटू HCF। ध्यान रखिएगा, आगे पीछे चल जाएगा, आगे पीछे चलेगा, दौड़ेगा, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल, एक ये सूत्र हो गया। मान लो दो संख्याएं आपको दे रहा है, एलसीएम दे रहा है, इसमें से आप एचसीएफ निकालते, इसको भाग लगाने के बाद जाएगा। मैं बताऊंगा भी, इससे संबंधित सवाल दिए नीचे। और बच्चे इस प्रकार से भी पहले देता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है बच्चों एलसीएम इंटू HCF, ठीक है। ये आगे पीछे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखिए अब सवाल को थोड़ा समझना विधिवत अच्छे से। इसमें बोला है, थोड़ा ध्यान रखिए, 60 और 72 किसका, देखिए सवाल 13 नंबर सुन गया, 60 और 72 सबको लिखना देखो बच्चों संभव नहीं है, क्योंकि अपने पास अभी स्मार्ट बोर्ड नहीं है। स्मार्ट बोर्ड होता तो हम इसको डायरेक्ट सवाल को दिखा देते, कोई दिक्कत नहीं। आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है और हमारा सपोर्ट करते रहना है, ताकि हम आने वाले 2-4-6 महीने में हम स्मार्ट बोर्ड ले सके, है ना, आपके माध्यम से, ठीक है बच्चों। यदि आप लोग चाहेंगे तो ऐसा हो जाएगा, है ना, बिल्कुल। देखिए अब थोड़ा सुनिए बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से, है ना। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, 60 और 72, है ना, वो बोला है कि 60 और 72 के महत्तम समावर्तक का लघुत्तम समावर्तक का गुणनफल बराबर होता है। मतलब 60 और 72 के महत्तम का मतलब HCF और HCF और एलसीएम का गुणनफल, इसका गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल कहता है कि बराबर होगा, किसके बराबर होगा। देखिए दोनों संख्याओं के अंतर के, बी नंबर बोल रहा है, इसमें ऑप्शन दे रहा है ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर। पहला ऑप्शन दे रहा है दोनों संख्याओं के योग तो होते नहीं इसमें, इसी सूत्र में से है, देखिएगा। फिर कह रहा है दोनों संख्याओं के अंतर के, इनके मध्य अंतर नहीं होता है। दोनों संख्याओं के गुणनफल के, बिल्कुल सही है, दोनों संख्याओं के गुणनफल की। देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है ना, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या दिया भी है। ये सूत्र तब लगता है बच्चों जब पहली संख्या दे देता है, एलसीएम दे देता है, एचसीएफ दे देता है, तब हम आपको ये सूत्र लगाते हैं, ठीक है ना। और कभी कभी बच्चों दो संख्याओं का गुणनफल दे देता है, तब आपको फिर ये सूत्र लगाना है। एलसीएम देगा कंफर्म है, एचसीएफ आपको निकालना पड़ेगा, चाहे एचसीएफ दे देगा तो एलसीएम निकालना पड़ेगा, और एचसीएफ नहीं देगा तो फिर ये निकालना पड़ेगा, इसमें से निकालना पड़ेगा। दूसरी बात सुनिए, इसका ऑप्शन कौन सा नंबर होगा, सी। फिर लास्ट में बोला है दोनों संख्याओं का भागफल, इसमें भाग की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, तो सीधी सी बात इससे संबंधित सवाल आता है, चाहे एचसीएफ एलसीएम मल्टीप्लाई पूछे, चाहे दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई पूछे, ठीक है। इसमें गुणनफल होता है, क्या होता है, गुणनफल, ठीक है। तो इसका नंबर लॉक कर देते हैं हम, सी नंबर, ठीक है बच्चों, कर दे लॉक, हो गया लॉक, दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब फिर 14 नंबर और भी प्यारा सवाल है, 14 नंबर, ठीक है। इसको सूत्र को थोड़ा ध्यान रखना है, ये सूत्र भी आवश्यकता पड़ेगी आगे सवाल, यहां तो नहीं दिखा रहा है, चलिए हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। सवाल दिया है लेकिन अभी क्रम से चल रहे हैं, क्रम से चलते भी आपको बताएंगे, ठीक है ना, फिर समझ देंगे, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं 14 नंबर में, सिंपल से है। 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 12, 16 और 28 इनका क्या बोल दिया है, मासा पूछ लिया है, का मासा। तो इसको चाहे डिवीजन में लगा दी जल्दी से फटाक से, 12 का 16 से भाग लगाएंगे तो 12 एक कम 12 हो जाएगा, और फिर 4 आ गया, 4 का जिससे भाग लगाए थे उसको यहाँ अंदर रखना है, तो 4 तिहाई 12। ये देखिए इन दोनों का एचसीएफ कितना है, 4 आया। अब 4 का भाग देखिए डायरेक्ट 28 में जा रहा है, जब जा रहा है डायरेक्ट पहाड़ा पढ़ लेना, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। 4 7 28 होता है ना, ये देखिए, मतलब समझ में आया कि इन सबका मासा क्या होगा, 4 होगा। इन सबका मासा क्या होगा, तो ऑप्शन में दे रहा है 8 दे रहा है, 6 दे रहा है, 4 दे रहा है, 2 दे रहा है, तो इसका ऑप्शन आंसर नंबर होगा सी। क्या होगा, सी होगा, ठीक है। ये डिवीजन में था, डिवीजन थोड़ा जल्दी भी हो जाता है, ऐसा नहीं है, जल्दी करना फटाक से हो जाएगा, हाँ कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए बच्चों। फिर बोल रहा है इसमें देखिए अगला सवाल 14 के बाद 15 नंबर, थोड़ा देखिए इसी में 15 नंबर क्या बोल रहा है, 15 नंबर बोल रहा है 91, 112 और 49, इसका क्या निकालना है, इसका मासा निकालना है बच्चों। देखिए तो मासा निकालना है तो करना क्या है, देखिए ध्यान से। तो 91 देखेंगे तो किससे कटेगा आपका, ये कट रहा है आपका 7 से, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 7 3 21, अब ये 13 से कट जाएगा। फिर बच्चों ये किससे कट जाएगा, 2 से कटा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर 2 2 जा 4, सॉरी 2 2 जा
और 1 बचा, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 1 जा, 2 4 जा, फिर 7, सॉरी 2 से काट दीजिए, फिर से 2 7 जा और 7 1 जा, ठीक है। फिर 49 आएगा बच्चों, तो 49 किससे कट जाएगा, 7 से, और 7 7 जा। क्या देखने को रहा, मासा के लिए आपको तीनों में संख्याएं होनी चाहिए। 7 एक ऐसी संख्या जो तीनों के पास है, लेकिन 13 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, और इधर 2 के होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसका मासा, इनका मासा क्या होगा बच्चों, 7 होगा। ऑप्शन नंबर इसमें 7 दिया है, 13 दिया है, 21 दिया है, 14 दिया है, इसका ऑप्शन नंबर होगा ए, है ना। 3 नंबर ध्यान सुनिएगा, सवाल अच्छा है, सवाल थोड़ा सा इंपोर्टेंट है। क्या कह रहा है, तीन संख्याओं का मासा 27 दे रहा है। तीन संख्याओं का मासा कितना दे रहा है बच्चों, 23, ठीक है। मासा कितना दे रहा है, 23, और कह रहा है कि इन संख्याओं का अनुपात कितना दे रहा है बच्चों, 1:2:3 दे रहा है, ठीक है। तो कह रहा है, फिर अनुपात दे रहा है, तो कह रहा है तब संख्याएं याद कीजिए। ऑप्शन सुनाता हूं, 19 38 57 21 42 63 11 22 23, और डी नंबर है जो 23 46 69। ये जो मासा है बच्चों, ये संख्याएं जो बनेगी आपकी ध्यान रखिएगा, वो यदि मान लो हम अलग से x मान के लेते हैं, मानते हैं, तो x होगी, 2x होगी और 3x होगी। तो जानते हैं बच्चों, मासा इसने दे दिया, अर्थात आपको ये x बराबर आपको 23 दे दिया है। अब x लेंगे तो ये 23 आ जाएगा, और 2 इंटू 23 होगा, 3 इंटू 23 होगा, अर्थात 23 होगा। और बच्चों 23 दूनी 46 होगा, और ये 3 छांग 18, और 3 दूनी 6 1 7। ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चों, आपका सॉरी 23 रखना है यहाँ पे। 3 3 जा 9 होगा, 2 3 जा 6 होगा। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ये डी नंबर होगा आपका, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपका 16 नंबर हो गया। फिर 17 नंबर देखिए, 17 नंबर क्या कह रहा है, 17 नंबर ध्यान सुनिए बच्चों, 17 नंबर क्या कह रहा है, 17 नंबर क्या दे रहा है आपका, थोड़ा सा देखिए ध्यान से, दे रहा है 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 9, थोड़ा घुमाया फिराया, ध्यान सुनिएगा। और अगली संख्या दिया 2 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 11। तो फिर अगली इसी में संख्या दिया बच्चों 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 का मासा पूछ लिया। क्या पूछा है, मासा क्या होगा। देखिए सिंपल सी बात है, मासा के लिए बहुत सिंपल से, जो तीनों के पास हो, ये 2 हो गया, 3 भी हो गया आपका, और ये बताइए बच्चों यहाँ पे 4 है, तो 4 को हम तोड़ेंगे 2 इंटू 2, तो यहाँ तो कहीं दिख नहीं रहा था, ये हो नहीं सकता। 5 यहाँ कहीं है नहीं, इसलिए 2 3 जा 6 होगा। ऑप्शन में क्या दे रहा है, ऑप्शन में ध्यान रखिए दे रहा है, ये मल्टीप्लाई करके नहीं दे रहा है, इसमें दे रहा है ऑप्शन में 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 3 इंटू 7, 7 भी दे रहा है। 7 इसके पास है, इनके पास है नहीं, तो क्या करेंगे, है ना। ये मासा का मतलब है तीनों के पास दिखनी चाहिए संख्या। फिर बी नंबर में दे रहा है 3 इंटू 9 इंटू 11, इन दोनों के पास 9 है, लेकिन इसके पास तो नहीं है 9, इसलिए संभव ही नहीं है। 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 बात सही है, इंटू रूप में दिखा रहा है, इसलिए 2 इंटू 3 होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर बच्चों चलिए अगला देखते हैं, 18 नंबर। 18 नंबर क्या दे रहा है बच्चों, 63 70 और 77, 77, ठीक है बच्चों। तो इसको देखिए, इसका लासा पूछ दिया है। क्या पूछ दिया है, लासा। तो सीधी सी बात, ये डिवीजन मेथड जल्दी से फटाक से करिए। इसका 7 से कट रहा है, 7 से काटिए, छोटी हो जाए, ये ऐसी संख्या से काट जिससे सभी संख्याएं कट रही, छोटा हो जाएगा, है ना। तो ये 7 9 जा हो जाएगा, 7 9 63 हो गया, 7 9 70 हो गया, 7 11 हमें। अब ये बताइए, देखिए ऐसी इसमें कोई संख्या नहीं जो आपस में एक दूसरे से कटे। देखो ये 3 से कटेगी तो ना ये कटेगी ना कटेगी, 2 से ये कटेगी ना ये कटेगी ना ये कटेगी, ठीक है ना। ऐसी यहाँ पे संख्या आप केवल आपको मल्टीप्लाई बस करना है। 10 का छोड़ दीजिएगा, 11 9 जा 99 हो जाएगा, और 99 मल्टीप्लाई किसका कर लीजिए, 7 का, 10 का लास्ट में 0 बस बढ़ा दीजिएगा। 7 नहीं है 63 की 3 हो गया, हाँ सिलाई 6,
और 7 नहीं है 63, और 63 और 6 कितना हो जाएगा, 63 और 6 है ना, और एक जीरो बस बढ़ाना है। तो 6 ऑप्शन में है कहीं 6963, ये पहला ऑप्शन दे रहा है 6390, ये नहीं है। दूसरा दे रहा है 6930, आपका इसका ऑप्शन नंबर बी हो। फिर सी नंबर में दे रहा है 6970, 7 तो होगा नहीं, 69630, और 30 सब में दिखा रहा है, इसलिए ध्यान रखिएगा ये आपका ऑप्शन नंबर होगा बी नंबर। ठीक है, इसको फाटाक से करने के लिए आप ये नहीं कि ताकि रहिए कि 2 से काटे किससे काटे, है ना, 7 से सब कट रहे थे, 7 से डायरेक्ट काट दिए, है ना, ताक से आपको मिल गया। ठीक, चलिए अगला देखिए। फिर बच्चों अब ये कह रहा है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की बोल रहा है, कितने अंकों की, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, 3 अंकों की बड़ी संख्या कितनी होती है, 999 होती है। ठीक, फिर कह रहा बड़ी संख्या 8, 10, 12 से पूर्णतः विभाज्य हो। 8, 10, 12 से पूर्णतः क्या है, विभाज्य हो। तो 8, 10, 12 से पूर्णतः विभाज्य होने के लिए बच्चों इसको पहली बात तो आप लोग इसका एलसीएम निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, लासा निकालें। देखिए यही फटाक से देखिए एलसीएम निकालने के लिए, देखिए 2 से दोनों कट नहीं, काट दीजिए इसको। सबसे पहले आपको लासा निकालना है, 2 4 जा, 2 5 जा, 2 6 जा, अभी 2 से कट जाएगी, 2 2 जा, 5 उतार लीजिए, 2 3 जा, आप संख्याएं नहीं कटी, मल्टीप्लाई बस करना है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 हुआ, 43 जा तो 4 3 12, यानी 120 आ जाएगा। क्या जाएगा, 120। अब बच्चों ये जो एलसीएम आया है, एलसीएम एलसीएम कितना है, लासा लासा कितना है बच्चों, 120 आया, 120 आया, है ना। अब इसका डिवाइड कर दीजिए इससे, जो 3 अंकी पूछे, चाहे 4 अंकी पूछे, चाहे जितने अंकी पूछे, उसी से डिवाइड कर देना है। ठीक है, डिवाइड करें तो देख रहे हैं कितने जाएगा, 12 8 96, 8 जा चेक कर लीजिए, 12 0 0 होगा, 8 0 0, और 8 दूनी 16, और 8 1 कम, 8 1 9, 12 8 96, सीधी सीधे है ना। ये घटा देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 9 आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा 3 आ जाएगा, 0 आ गया। अब देखिए यहाँ पे बचा क्या आपके पास, 39। क्या बचा, ये जो 39 आया है आपका, कुछ नहीं करना है आपको, 39 को उसमें माइनस कर देना है, बस हो गया। आपके पास ऑप्शन देखिए इसी में 39 को 999 में 39 को माइनस कर देंगे, तो 9 में 9 गए 0, यहाँ दिख कम रहा है, यहाँ देखिए नीचे 9 में 9 गए 0, और 9 में 3 गए 6, और ये 9। आपके पास ऑप्शन क्या है थोड़ा देख लीजिए, ऑप्शन है आपके पास बच्चों, कहाँ गया, हाँ 690 है, 360 है, 960 है, और 240 है। इसका ऑप्शन नंबर सी है। एक बार फिर से एक बार सुन लीजिए, देखिए यदि ऐसी संख्या 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की, 5 अंक की, कितने अंक की बड़ी बोले, तो बड़ी बोल रहा है, बड़ी से बड़ी, तो कुछ नहीं करना है आपको, वो संख्या ले लेना है। लेकिन ध्यान रखना पहले उन जो संख्याएं आपको दी जाएंगी उनका पहले एलसीएम निकालना है, निकालने के बाद फिर आपको भाग लगाना है। भाग लगाने के बाद जो संख्या मिलेगी, जो संख्या रिमाइंडर बचेगा उसको घटा के फटाक से संख्या मिल जाएगी। ठीक बच्चों, ऐसा करना है इस प्रकार के सवालों में। जैसे एक संख्या नीचे दे रहा है 20वां नंबर, अब आपको 21वां नंबर आपके होमवर्क में दे देंगे, बल्कि हालांकि वहां बड़ी से बड़ी पूछे, इसमें छोटी से छोटी पूछे है, प्रोसेस थोड़ा बदल जाएगी। बड़ी से बड़ी और कोई संख्या नहीं है, नहीं दे रहे हैं। चलिए पहले 20वां नंबर सवाल सुनिए, फिर बताते हैं आपको। 20 नंबर सवाल देखिए, 20 नंबर क्या कह रहा है बच्चों, फटाक से 20 नंबर दे रहा है। देखिए फिर से उसी टाइप का सवाल आ गया, 2 की पावर 3, फिर इंटू 3, फिर है 5 की पावर 2 इंटू 7 है, फिर कोष्टक में और दो अगली संख्या में क्या रहा है, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, 7 की पावर कितना ले रहा है, 7 की पावर 2 ले रहा है, इंटू 11 ले रहा है, और एक संख्या और ले रहा है उसके नीचे, 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर
4 का क्या पूछा है उसने, पूछा है लासा। देखिए लासा पूछा है तो क्या है, लासा सिंपल सी बात है बच्चों। अब इसमें आपको वो संख्या लेना है जो संख्या सबसे ज्यादा बार, जैसे देखिए 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे 3 बार आया है, 2 यहाँ पे 4 बार आया है, 2 यहाँ पे 1 बार आया है, तो संख्या कौन सी शामिल होगी, 2 की पावर 4। ठीक, ऑप्शन में 2 की पावर 4 इसलिए सब में नहीं, दो तो बी वाले में और डी वाले में नहीं दिया है, तो मतलब बी और डी तो आपका छट गया, ए और सी वाले में होगा। अब आ गया ये 3, यहाँ पे अकेला है, यहाँ 3 के पावर 3 बैठे हैं, 2 ठो है, यहाँ 3 3 ठो है, तो कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3 हो जाएगा। ऑप्शन में तुरंत चेक करेंगे तो 3 की पावर 3। अब आपको झांकने दी, ए नंबर इसका आंसर होगा। मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ सलगा, देखिए फिर आप आगे आएंगे तो 5, देखिए 5 की पावर 2, यहाँ 5 कैठे हैं, 2 ठो है, यहाँ 5 एक ठो है, यहाँ 5 4 ठो है, तो ये होगा 5 की पावर 4। जो संख्या सबसे ज्यादा बार आएगी उसको ले लेना है। फिर आगे 7, देखिए 7 यहाँ पे 1 बार है, 7 यहाँ पे 2 बार है, यहाँ 7 है ही नहीं, फिर भी 7 को लेना है, 7 आपको 2 बार लेना है। ठीक है, और फिर 7 के बाद ऐसी कोई संख्या 11 बस बची, 11 आ जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 11, ये आपका लास्ट है इसका। ठीक है, मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में बहुत लंबी संख्या आ जाएगी ना बच्चों, इसलिए उसको नहीं शो करेगा। ठीक है, चलिए ये था आपका 20 नंबर। जो संख्या सबसे ज्यादा बार आएगी उसको आपको लिख लेना है, पहले उसको नहीं लिखना है ना, कम वाली को नहीं काउंट करना है। फिर देखिए, फिर 21 नंबर, 20 नंबर 1 में कह रहा है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। 4 अंक की छोटी संख्या आपको पता है कितनी होगी, 1000 होगी। ठीक, छोटी से छोटी संख्या जो कह रहा है 18 24 32, किससे बच्चों, 18 24 और 32, 18 24 32, इन सबसे क्या हो जाए बच्चों, कह रहा है विभाज्य हो जाए। वो कौन सी संख्या होगी, सिंपल सा, पहले आप इनका एलसीएम निकालिए। एलसीएम क्या निकालना है बच्चों, एलसीएम। देखिए 2 से कट रही है, 2 नमा 18, 2 एक कम 2 दूनी, 2 एक कम 2 छक्का, फिर आप 2 से फिर से काट दीजिए, तो ये 9 उतरेगा, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटिए, थोड़ा छोटी हो जाए जल्दी से। अब देखिए यहां से 2 तिहाई और 2 चौको, अब 3 से काटिए, 3 त्रिकाई 1 जा 4। अब नहीं काटने की जरूरत क्योंकि अलग अलग हो गई है ना, 2 दूनी 4, 2 ना 8, 8 त्रिक 24, 24 और 3 चौको 12, 12 चौको 48 हुआ बच्चों, 48 की 8, हासिल आई 4, और 12 दूनी 24, 12 2 जा 24, 24 में 28 आ जाएगा। 24 to 28 ऐसी है ना संख्या। 288 कितना आ गया, इसका क्या आ गया बच्चों, लासा। अब कुछ नहीं कर, लासा को किससे डिवाइड करना है, इस वाली संख्या से, जितने अंक की बोला था। करके देखिए थोड़ा सा, यहां पे दिख जाएगा, यहां देखिए थोड़ा सा ना बच्चों, कितनी बार देखा, देखिए 2 पंचा चौको, देखिए पंचे तो जाएगा नहीं, 2 पंचा 10 हो जाता है, 4 दूनी 8 नहीं, 4 अठे 32 की 2, 3 हासिल, 4 अठे 32, 32 34 35 हो जाएगा 35। और बच्चों फिर 4 दूनी 8, 8 3 11 हो जाता है ना, ज्यादा हो जाएगा, तिक्के जाएगा, ये कितने जाएगा बच्चों, तिक्के जाएगा। देखिए 3 अठे 24 की 4 हासिल आई 2, 3 अठे 24 25 26, 2 हासिल, 3 दूनी 6 दूनी 8, घटाइए इसको, ये आ गया 6, ये आ गया आपका 3, और ये आ गया आपका 8 9 हो जाएगा ना, 1 आएगा 136। क्या है बच्चों, 136। देखिए अब हम एक बार और ले जाने के लिए इसमें एक संख्या, देखिए अब कहा है कि छोटी से छोटी संख्या है ना, तब इससे आगे इन मिलेगी आपको संख्या, तो जाहिर सी बात है, ध्यान रखिए 228 में अभी इतना बच गया है, तो इससे और ज्यादा एक बार चौथी ले जा रहे, चौथी बार ले जाने के लिए कुछ नहीं करना, 288 में इसको घटा देना है, किसको, 136 को, पता चल जाए कितना घट रहा है अभी, है ना। तो फटाक से बच्चों 8 में 6 जाएंगे तो कितना होगा, 2 ना,
और यहाँ हो गया आपका 538 और ये आ जाएगा आपका कितना, 1 आ जाएगा। तो 152 इसमें ऑप्शन में देखिए क्या दिखा रहा है, ऑप्शन में ऑप्शन में दे रहा है 1108, 1108 तो नहीं होगा, 100 कितना जाएगा इसमें, इसमें ये हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1152। अब ऑप्शन देखिए है कहीं क्या, हाँ बी नंबर है। पहला में बोल रहा है 1108 दे रहा है, दूसरे में 1152 दे रहा है, 1032 दे रहा है, 1048 दे रहा है, मतलब ये ऑप्शन नंबर बी है। कौन सा नंबर, फिर से प्रोसेस समझिए इसकी थोड़ी सा बच्चों अच्छे से। करना क्या है, छोटी या बड़ी पूछे, इसके देखिए अभी इसने छोटी से छोटी पूछा था, है ना, तो बड़ी से बड़ी बताना सरल है क्योंकि जैसे निकालते हैं इसको घटा बस देते हैं उसी संख्या से, लेकिन बड़ी करने के लिए आपको जो संख्या जिससे संख्या एलसीएम के साथ भाग लगा रहे हैं, तो भाग लगाने पर जो रिमाइंडर आ रहा है, शेष फल आ रहा है, उसमें आपको इसको पहले घटाना है, जो संख्या घटाने पर बचेगी उसको इसके साथ जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। और वही संख्या आपकी फिर बन जाएगी छोटी से छोटी, ये बन गई आपकी 1152, छोटी से छोटी संख्या जो 18, 24 और 32 से क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। ठीक बच्चों, अब देखिए अगला, देखिए 23 नंबर, कौन सा, नहीं 22 है अभी, 22 में क्या कह रहे हैं बच्चों, ये 3 और 10 दो सहअभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका लासा क्या है, सीधा सीधा पता है बच्चों, 3, 10 का लासा क्या होगा, हाँ लासा बोला ना, 3 और 2 का लासा बोला है, तो सीधी सी बात 3 का हम 30 होगा, और कहा इसमें कुछ सोचने नहीं है। 3 और 10 का लासा बोला है, सहभाज्य संख्या है ना, जिसका केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। ठीक है, इसका सिंपल है, 3 दिया है, 30 दिया है, 10 दिया है और 60 दिया है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं बल्कि, कौन सा नंबर है, 22 है, हाँ वही कहना, दोनों संख्या मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फिर 23 देखिए बच्चों, 23 लेकिन थोड़ा सा उलझाने के लिए सहभाज्य बोल दिया, कुछ दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि एलसीएम निकालने के लिए आपको पता है 3 कटेगी नहीं ना, 10 कटेगी अलग अलग, है ना। अब देखिए 23 नंबर में क्या बोल रहा है, 6, 14, 18, 26 क्या को बोल दिया, मासा, एकदम सिंपल से है, एकदम से सिंपल से। अरे ऐसे नहीं, देखिए आप अलग अलग इनको काटेंगे तो ये जाहिर सी बात है किससे, 2 से कट गई तिहाई से, फिर ये किससे कटेगी आपकी, 2 से 1 जा से, 2 9 जा और 3 3 जा, और फिर 2 से 2 1 जा, 2 3 जा, 13 1 जा, देखो तो बच्चों, अब ये बताइए, देखिए थोड़ा सा सिंपल सा, यही भी हम जल्दी काट दिए हैं। देखिए 2 सबके पास है ना, 2 है, फिर क्या है, इसके पास भी 3 है, 3 है, यहाँ देखिए 3 नहीं है, यहाँ 7 है, क्या है, तो इसका ऑप्शन क्या दे रहे हैं, ऑप्शन दे रहे हैं 10, 2, 3, 14, इसका ऑप्शन होगा 2। ठीक बच्चों, इसका ऑप्शन क्या होगा, 2। सिंपल, जल्दी से फटाक से काटिए, देखिए तीनों के पास कौन संख्या, तीनों के पास, चारों के पास कौन संख्या, 2 है, इसके पास 3 है लेकिन इसके पास 3 तो नहीं है, इस एक के पास भी नहीं है तो छोड़ दो, फिर झांकना ही नहीं है।
अब यहाँ देखिए जब 2 3 तो है ही ना, तो इसके अलावा इधर कुछ किसी को झांकना है ही नहीं है, ठीक है ना, ये करना था। फिर देखिए, फिर कह रहा है 5 7 9 10 का लासा, ये बन जाएगा आपसे। 8 12 का लासा पूछ रहे, ये भी बन जाएगा। 25 50 75 का लासा, ये भी बन जाएगा आपसे। 9 36 मासा पूछ रहे, ये बन जाएगा। कौन सा युग्म मासा एक है, ये थोड़ा सा सुनिए। 28 नंबर 20, और बाकी बन जाएंगे आपसे, सरल है, मासा बस निकालना है तो कर लेंगे आप। 28 नंबर सुनिए, क्या कह रहा है, निम्न युग्मों में से कौन से युग्मों का मासा एक है। देखिए 5 15 लिखा है, 4 20 लिखा है, 3 15 लिखा है, और लिखा है 2 5। जाहिर सी बात है इसका ऑप्शन 2 5 हो, क्योंकि देखिए 5 से ये भी कट रही संख्या 5 से कट रही थी, ये तो हो नहीं सकती, एक बन नहीं सकता। एक पूछ रहा है, एक क्या पूछ रहे हैं, एक। तो ये आपकी कौन सी संख्याएं हैं, मासा, मासा नहीं, हाँ मासे पूछे है ना, हाँ मासा एक है। तो जो आपकी अभाज्य संख्या है, देखिए ये आपकी अभाज्य संख्या 2 5 अभाज्य संख्या का जो मासा होता है वो एक होता है। अब देखिए 3 5 भी अभाज्य है, 3 15 है, 5 नहीं है, ठीक है। तो ये 3 से कट जाएगी, इसलिए इसका नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। फिर बच्चों इसमें भी 64 80 96 का मासा पूछे, बन जाएगा। ये लासा पूछे, ये भी बन जाएगा। इसका भी लासा पूछा है, ये भी बन जाएगा। लासा ये भी बन जाएगा। अब देखिए यहां अच्छा सवाल आया, 34 नंबर, ठीक है। 34 नंबर सुनिएगा, मस्त सवाल है, ठीक है। 34 नंबर अच्छे ध्यान सुनिएगा। बोला है दो संख्याओं का लासा तथा मासा क्रम से, लासा और मासा दोनों दे रहा है। लासा दे रहा है बच्चों, कितना दे रहा है, लासा तथा मासा क्रम से। तो लासा दे रहा है 9, और मासा दे रहा है बच्चों, मासा दे रहा है आपका 12। कितना दे रहा है, 12। फिर बच्चों उसने बोला है यदि एक संख्या 6 हो और एक ठो आपकी संख्या भी दे रहे, एक संख्या 6 कह रहा है। एक संख्या क्या कह रहा है बच्चों, एक संख्या 6 हो तो दूसरी संख्या, मैंने एक सूत्र बताया था इसके कुछ सवालों के पहले। देखिए इसमें एक संख्या और दूसरी पूछा है, क्या पूछा है, दूसरी संख्या, क्वेश्चन मार्क है, दूसरी संख्या पूछा है। तो ना बच्चों देखिए समझिए थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है ना। देखिए दूसरी संख्या के लिए कुछ नहीं करना है, दूसरी संख्या पूछा है तो दूसरी संख्या के लिए आपको करना क्या है, एक तो सवाल सूत्र था उसमें, कौन सा, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर था HCF। इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, मैंने बताया था आपको, LCM इंटू HCF, ठीक है। अब बच्चों जाहिर सी बात है कि पहली संख्या आपको दे रहा है कितना, 6, इंटू दूसरी आपको निकालना है, दूसरी आपको निकाल, संख्या यहां ले लीजिएगा, थोड़ा सा संख्या मान ली लिखा है, दूसरी संख्या, ठीक है ना। एलसीएम कितना दिया है बच्चों, एलसीएम वही एलसीएम इन लासा 9 और HCF यानी 12। अब बच्चों ये 6 इंटू वाली संख्या बटे में चली जाएगी, तो दूसरी यदि निकालोगे, ये है आपको डायरेक्ट प्रोसेस कर लेना है ना, ये आपको डायरेक्ट प्रोसेस कर लेना है। दूसरी संख्या क्या होगी, 9 गुणते 12 और बटे 6, तो 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18। इसका आंसर कौन सा होगा बच्चों, 18 होगा। कितना, 18 पहले ने ऑप्शन पर दे दिया, 12 दिया, 16 दिया, 9 दिया, ठीक है। इसका ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों, 18 होगा, अर्थात ए नंबर, ठीक है। अब देखिए इसी संबंधित है, हाँ एक सवाल 38 नंबर यहीं पे दे दिया है, कौन सा दे दिया है, देखिए। तो अब आप उसको कैसे चुटकी में बराबर निकालेंगे, देखिए कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। फिर से दूसरी पूछा है, मैं समझा आपको। इसी में कौन सा नंबर दे रहा है, 38 नंबर, कौन सा नंबर, 38। अब लगे हाथ इसी में समझिए। देखिए कुछ नहीं करना है बच्चों, करना क्या, देखिए लासा और मासा, लासा और मासा दे रहा है, लासा दे रहा है 180 और मासा दे रहा है आपको कितना दे रहा है, 3 दे रहा है। एलसीएम दे रहा है, HCF दे रहा है, बटे में कौन लाना है, पहली वाली संख्या को बटे में दे रहा है। पहली संख्या आपको कितनी दे रहा है बच्चों, 45, कितनी दे रहा है, 45। इसको आप काट दीजिए, देखिए 5 9 45 कर दीजिए, और 5 तिहाई 15 और 5 छक्का 30, ठीक। अब देखिए 3 से काट दी, 3 त्रिकाई 9 और 3 से इसको काट दीजिए, 3 एक कम और 3 दूनी। तो ऑप्शन नंबर क्या है, 12 भी है, 60 भी है, 135 भी है, 500 भी है। इसका आंसर होगा 12। क्या होगा,
इस प्रकार से बच्चों कुछ नहीं, पहली संख्या दे चाहे दूसरी संख्या, पहली संख्या देगा तब भी बटे में जाएगा, दूसरी देगा तब भी बटे जाएगा, एलसीएम बस देगा तो एचसीएफ वाला बटे में जाएगा, एलसीएम देगा तो एलसीएम वाला बटे में चला जाएगा, एचसीएफ देगा एचसीएफ वाला बटे, मतलब हर संख्या को आपको स्क्रीन टू में रखना है और जो भी कोई संख्या तो खाली छोड़ के रखा है उसको दिया है तो उसको बटन में ले जाना है, कुछ नहीं फटाक से भाग दे देना है ना, काटने का करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और इसमें इस टाइप का सवाल इसमें दिया है आगे, हाँ एक और सवाल दे रहा है 52 नंबर, कौन सा बच्चों, फिर गुणनफल वाला भी सवाल है, लासा और मासा नहीं, एक और दिया 50 नंबर में दिया है, कौन सा, इसको भी थोड़ा सुनिए, लगे हाथ यहीं पे, फटाक से इसको सुनिए, फटाक से इन सवालों को सुन लेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, ये आपको पहले पहले दे रहा है आपका 50 नंबर, कौन सा 50 नंबर, उसको भी सुनिए, क्या कह रहा है, दो संख्याओं का लासा 72 है, यानी एलसीएम आपको दे रहा है 72 और एचसीएफ आपको दे रहा है कितना बच्चों, कह रहा है कि मासा आपका 12 है, फिर क्या कह रहा है, उसमें से एक संख्या 24 है, मतलब है एक संख्या आपकी जो है, संख्या आपको कितनी है आपकी, सॉरी कितनी है, एक संख्या उसमें से 24 है। अब देखिए सिंपल सी बात है, कुछ नहीं बच्चों, आपको क्या निकालना है, दूसरी, तो दूसरी निकालने के लिए दूसरी संख्या मैं आपको समझा रहा हूं, आप फटाक से कर लेंगे, आपको फटाक से करना है, दूसरी संख्या निकालना है तो ये बटे में जाएगा, हमेशा ध्यान रखना, तो 72 इंटू 12 होगा, बटे में हो जाएगा आप 24, तो ये 12 से काट दीजिए, 12 दूनी 24 और 2 से काट दीजिए इसको, 2 तिहाई 6 और 2 छक्का 12, कितना आया 36, कितना है बच्चों, ऑप्शन में 36 भी है, 32 भी है, 34 भी है, 38 भी है, ऑप्शन नंबर ए होगा, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, फिर इसी में एक और सवाल है आपका, देखिए एक सवाल और है 52 नंबर, ध्यान सुनिएगा, 52 में इसको डायरेक्ट दिखाते हैं कैसे करना है, दो संख्याओं का लासा लासा 36 दे रहा है, मासा 6 दे रहा है, तो कुछ नहीं 36 गुणते 6 और बटे में पहली संख्या एक संख्या 12 दे रहा है, तो 12 को बटे में, तो 6 दूनी 12 और 18 दूनी 36, इसका आंसर होगा 18, क्या होगा, जब बनने लगे बच्चों तो बहुत फास्ट आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन में क्या दे रहा है, इसमें 36 दे रहा है, 18 दे रहा है, 24 दे रहा है, 30 दे रहा है, 18 होगा ऑप्शन आंसर। ठीक है, अब देखिए एक संख्या दे दिया गुणनफल वाला, कौन सा, इसमें एक और संख्या कही दी थी गुणनफल वाली, हाँ एक देखिए, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, फिर आगे हम संख्या दिखाते हैं, 36 नंबर, इसमें जो दूसरा पहला सूत्र दिखा था आपको गुणनफल वाला, दो संख्याओं का गुणनफल वाला, देखिए आपका इसमें कौन सा नंबर है, 36, देखिए 36 में क्या कह रहे हैं, 36 में कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, दो संख्याओं, पहले सूत्र लिख देते हैं थोड़ा सा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, दो संख्याओं का गुणनफल, इसमें आपको गुणनफल बच्चों दे रहा है, गुणनफल दे रहा है, गुणनफल आपको दे रहा है 216 और एलसीएम गुणनफल 216, यदि इन दोनों संख्याओं का मासा मासा दे रहा है आपको 3, तो एलसीएम आपको निकालना है, तो एलसीएम लिखा है, मासा आपको दे रहा है 3, तो इंटू वाली संख्या बटे ना आएगी, 216 बटा कितना हो जाएगा 3, तो देखिए ये इधर एलसीएम मिल जाएगा 3 3 छंग 18 18 2 3 छंग 3 7 21 डायरेक्ट हो रहा है, सॉरी 3 7 21 और 3 त्रिकाई, मतलब 3 से बन जा और 3 2 जा, अरे यार 3 2 जा 6, बच्चों एलसीएम आपका आ रहा है कितना 72, कितना रहा ऑप्शन में क्या दे रहा है, 12 दे रहा है, 60 दे रहा है, नहीं ये नहीं, हाँ 648 दे रहा है, 219 दे रहा है, 213 दे रहा है, 72 है, ऑप्शन नंबर होगा 72 और 30 नंबर। इसी टाइप का हूबहू एक सवाल और है बच्चों, अभी दिखाता हूं उसको, दो संख्याओं का गुणनफल कहाँ गया, ये कौन सा 36 ना, हाँ ये आपका 51 नंबर दे रहा है, इसी टाइप का सेम टू सेम सवाल,
देखिए करना क्या है, गुणनफल में लाके बटे में लाना है सीधे डायरेक्ट। देखिए गुणनफल कितना दे रहा है, दो संख्याओं गुणनफल 64 दे रहा है, और लासा दे रहा है या मासा, कोई भी देगा लासा या मासा, उसको बटे में लाना ही है। क्या दे रहा है, देखिए मासा दे रहा है, महत्तम समावर्तक 2 दे रहा है, तो बटे में 2 कर दीजिए, तो एलसीएम मिल जाएगा। तो 2 तिहाई 2 दूनी कितना आ गया, 32 आएगा। ऑप्शन में क्या दे रहे हैं, दे रहा है आपका 128, 66 दे रहा है, 62 दे रहा है, 32 दे रहा है। ऑप्शन नंबर होगा डी। ठीक है बच्चों, फिर देखिए इसमें अब कौन सा छोटा है, ये थोड़ा सा देखिए, ये थोड़ा लंबा है सवाल, ये 35 नंबर प्रोसेस में बता दे रहा हूँ। ये 35 नंबर 5 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या पूछा है बच्चों, जो 18 से 10 12 14 16 18 से पूर्णतः विभाजित। पहले तो आपका इन सबका एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम निकालने के बाद फिर आप बड़ी से बड़ी संख्या 5 अंक की बोला है, तो 9 9 जैसे सवाल करवाया हूँ अभी, कौन से नंबर पर, बड़ी से बड़ी संख्या, हाँ ये जैसे नंबर आपको करवाया था बच्चों 19 नंबर, उसी टाइप को करना है आपको, ट्राई करना है, ठीक है 35 को। ठीक है, फिर इसके बाद अब देखिए यहाँ पे कह रहा है 20 और 200 के मध्य 2 3 4 और 5 से पूर्णतः विभक्त होने वाली कुल संख्याएं कितनी होगी। 37 देखिए, अच्छा सवाल है, 37 नंबर देखना है। देखिए 37 नंबर क्या है, थोड़ा सा 37 क्या कह रहा है, थोड़ा सा देखिए, 200 नहीं 20 और 200 और 200 के बीच में कह रहा है, 200 के बीच में क्या कह रहा था, 2 से 3 से 4 से और 5 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याएं। ठीक है, तो पूर्णतः देखिए, तो ये संख्याएं थोड़ा देख लीजिए फटाक से, इसका वो 2 से काटेंगे तो 1 कम होगा, 3 होगा, 2 नहीं होगा, 5 होगा। अब तो कटेगी नहीं, 5 दूना 10 30, 30 30 30 30 30 30 दूना 60, 60 हुआ। अब बच्चों देखिए, एक 60 हो गई, 60 दूना 120 हो जाएगी, 120 120 हो गई, और 36 18 180 हो जाएगी। तो आपको इसमें ऑप्शन क्या दे रहे हैं, 3 दे रहा है, 4 दे रहा है, 5 दे रहा है, 6, तो आपकी संख्या 3 तो मिलती है। कौन कौन सी, 60 120 180। फिर से एक बार सुन लीजिए, जब भी इसके बीच की संख्या किसी भी संख्या की बात करेगा, ये आया भी था किसी नंबर सवाल में शायद, कौन से सत्र में आया था ये, कहीं मैं सवाल देखा हूं, अब ये मिले ना मिले पता नहीं। हाँ, ये प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या, ये 2019 में पूछा था। ये देखिए 100 कहां से बोला, प्रथम 100, प्रथम 100 मतलब 1 से लेके, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या बोला है, प्राकृतिक संख्या बोला था, 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके तक 100 तक में कितनी संख्याएं होगी जो 3 और 5 से, 3 और 5 से विभाजित होगी। तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, सिंपल सी बात है, 3 और 5 से विभाजित होने के लिए पहले 3 का और 5 का एलसीएम चाहिए, 3 5 15 हो जाएगा, सीधी सी बात, 15 हुआ। अब एक संख्या 15 हो गई, एक संख्या 15 हो गई, फिर 15 दूनी 30 हो गई, अब 15 तिया 45 हो गई, 15 चौको 60 हो गई, अब 15 पचे 75 हो गई। ठीक है, 3 और 5 बोला था ना, दोनों से भाग लग जाए। तो आपके पास देखिए ऑप्शन है 10 है, 9 है, 7 है, 6 है, 1 2 3 4 5, 15 25 50 15 56 90, हाँ 90 भी है। तो ऑप्शन नंबर 6 संख्याएं आपको मिलती हैं। जैसे इसमें कितनी मिली थी बच्चों, 3 मिली थी। पहले कुछ नहीं, जिन संख्याओं की बात करता है उसका पहले आपको एलसीएम निकाल लेना है, एलसीएम के बाद पहाड़ा पढ़ते आगे चले जाना है, बस हो गया, जहां तक पूछा है। इसमें भी जैसे हम 2 3 4 5 का हमने निकाला एलसीएम, एलसीएम कितना है बच्चों इन सबका, 60 है। फिर 60 एक पहली संख्या हो गई, 20 के आगे 60 होगी, फिर 60 दूना 120 होती है, जब 60 से कटेगी दुगुना में से कटनी जाएगी, फिर उसका तिगुना 180, अर्थात इसमें संख्या आती है बच्चों कितनी, 3। ठीक है, ये 2019 में पूछा, 19 हाँ 2019 में पूछा गया था सवाल ये। ठीक बच्चों, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। ठीक है, एक सवाल जेएनयू में पूछा था थोड़ा सा 2017 में,
दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 38 है, मासा अर्थात 38 है, जो सवाल मैं करवा चुका हूं। देखिए मैं आपको सिंपल से बता दे रहा हूँ, 13 नंबर है इसमें, मासा और सवाल है 13 नंबर। कुछ नहीं करना है, मासा दे रहा है, दूसरी संख्या इसमें पूछा है तो कुछ नहीं, मासा वाले को एक संख्या आपको दे रहा है कितना, 1558। लंबी संख्या थोड़ा दे दिया है, काटना पीटना इसको पड़ेगा थोड़ा सा आपको। उसी टाइप का सेम टू सेम सवाल है, कुछ नहीं करना क्या है, आपको पता है कि दो संख्याएं जो दे रहा है, दो संख्याएं नहीं एक संख्या दे रहा है, तो 38 दे दिया आपको एचसीएफ, और एलसीएम दिया आपको 98 154। अब बटे में कौन आएगा बच्चों, जो एक नंबर होती है, एक नंबर आपको दे रही है 1558। अब इससे आप इसको काटेंगे ना बच्चों, तो आपको एक संख्या मिल जाएगी, कंफर्म है। ठीक, इसको ट्राई करेंगे आप, थोड़ा सा लंबी संख्या कैलकुलेशन करना है, ठीक है। देखिए ये बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल हैं बच्चों। फिर ये तो हो गया, ये दोनों प्यारे सवाल हैं, ध्यान रखिएगा। 37 और ये कौन सा नंबर था इसका, उसका था जेएनबी वाले पेपर में जो आया था। फिर दो संख्या, ये तो हो गया है ना। अभी कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की जिसमें 35, 45, 55 से भाग देने पर क्रम से 17, 27 और 37 शेष बचे। सबको घटा के लासा निकाल दोगे आ जाएगा, ठीक है बच्चों। सबको पहले घटा देना है, फिर लासा निकाल देना है। अब बच्चों देख लीजिए कुछ सवाल और महत्वपूर्ण सवाल है इसमें, जैसे ये घंटी वाले सवाल, जैसे इसमें लिखा है 40 नंबर, थोड़ा सवाल देखिए, बहुत ही प्यारा सवाल है। इस टाइप का सवाल आ भी चुका है पेपर में। एक चौराहे के आगमन सूचक बत्ती का रंग 40 सेकंड के बाद बदल जाता है। कितने सेकंड बच्चों, 40 सेकंड, ध्यान रखना। 40 सेकंड जो लपलुप बत्तियां बजती हैं, तो 40 सेकंड बाद उसका कलर चेंज हो जाता है, आप देखे होंगे, जैसे वहां पे चौराहे पे होता है। फिर कह रहा है बदल जाता है, उसके बाद वाले चौराहे की बत्ती का रंग 32 सेकंड आगे जो बत्ती दी गई आगे में चौराहे में, उसके बाद वाले चौराहे की बत्ती का रंग 32 सेकंड के बाद बदल जाता है। तो बताइए कि कितने समय के बाद दोनों बत्तियों का रंग एक साथ बदलेगा। दोनों का एक साथ, दोनों का एक साथ बदलने के लिए कुछ नहीं, आपको इन दोनों का एलसीएम निकाल देना है। क्या निकालना है, दोनों बत्तियां एक साथ में पूछ रहे हैं, तो दोनों बत्तियों का एक साथ पूछ रहा है, तो एलसीएम निकाल लेना। क्या लेंगे बच्चों, एलसीएम। तो मतलब 40 का और 32 का निकालेंगे तो सीधी सी बात, 2 से काटेंगे तो 2 वैसे, हाँ ठीक है कर दीजिए। 2 दूनी 2 शून्यम, 2 एकम 2 छक्का, फिर 2 से 2 दाहम, 2 अट्ठे, 2 पंचा, 2 चौको। बच्चों कुछ नहीं करना है, गुणा कर लेना है, बस हो गया। 4 पंचा 20 हुआ, 20 दूनी 40, 40 दूना 80, 80 दूना 8 दूनी 160। 160 सेकंड बाद दोनों की बत्तियां सेम होगी। देखिए तो 160 सेकंड का ऑप्शन में दिया है, नहीं सेकंड नहीं दे रहा है, 2 मिनट दे रहा है, 2 मिनट 40 सेकंड दे रहा है, 1 मिनट और 50 सेकंड दे रहा है। तो आपके पास तो 160 सेकंड आया है, तो 160 बच्चों 60 से गुणा करना है। देखिए ये देखिए 60 दूना 120 होता है, 60 दूना 120 मतलब है, तो 60 के 2 मिनट मतलब 2 मिनट हो रहा है। अब बच्चों इसमें 40 सेकंड भी हो रहा है। ऑप्शन नंबर इसका होगा आपका बी नंबर होगा। कौन सा, बी नंबर, ठीक है। इसी टाइप का बहु प्यारा सवाल इसमें तो मान लीजिए कुछ समय नहीं बताया था, है ना, तो आपने निकाला कि मतलब दोनों बत्तियां हैं वो एक साथ कब, तो 160 सेकंड बाद दोनों बत्तियां सेम जलेंगी, है ना, सेम, वही बोला, दोनों बत्तियां का रंग एक समान एक साथ बदलेगा। तो बच्चों कितने सेकंड बाद, 2 मिनट और 40 सेकंड बाद। एक सवाल है बच्चों जेएनबी का ही है, ये पूछा गया 2024 पूछा गया। 3 घंटियां क्रमशः 9, 12 और 15, इसमें मिनट दे दिया, ध्यान रखिएगा, मिनट है के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे 8 बजे एक साथ बजे, कितने बजे बच्चों, ध्यान रखिएगा 8 बजे कह रहा है, यदि वो 8 बजे एक साथ बजे तो फिर दोबारा एक साथ कब बजेंगी। 8 बजने की बात कर रहा है, सबसे फटाक से कुछ नहीं है, उनका सबका एलसीएम निकाल लीजिए।
3 से काटिए, सब कट रही है इसलिए 3 त्रिकाई 3 चौको 3 पचे, ठीक। काव्य संख्याएं किसी से कट सकती नहीं, कटेगी, बिल्कुल नहीं कटेगी। 4 पंचा 20 हो गया, 20 तिहाई 60 हो गया, और 60 36 18 180 हो गया। 180 180 मिनट बाद, 180 मिनट बाद ध्यान रखिएगा कि दोबारा वो एक साथ बजेंगे। देखिए 180 में कितने मिनट, कितने, अब देखिए ऑप्शन क्या दे रहा है बता रहा हूं। प्रातः 10 बजे, प्रातः इसमें लगा था प्रातः 8 बजे की बात करें, 10 बजे, प्रातः 11 बजे, दोपहर 12 बजे, दोपहर 1 बजे। देखिएगा ध्यान से इसमें से जब आप 60 से भाग लगाएंगे तो 3 घंटे निकलेंगे। कितने घंटे? 3 घंटे, है ना बच्चों। जब 3 घंटे निकलेंगे तो 3 घंटे बढ़ जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11। ऑप्शन है कहीं 11 बजे, सही बात है, बी नंबर होगा। कितने बच्चों? 8 तो बज रहे थे, अब 8 में 3 घंटा और बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा? 11 बज जाएंगे। 11 बजे जो है एक साथ बजेगी, ठीक है। एक सवाल और है बच्चों इसी से रिलेटेड, सेम टू सेम, सुनिएगा थोड़ा सा। ये भी आया था, ये आपका आया था या तो 2014 में आया था। 3 घंटियां क्रम से 12 15 और 18 मिनट के अंतराल में बजती हैं। 12 15 18 मिनट के अंतराल में बजती हैं। ये जो प्रातः 9 बजे बजे, कितने बजे बच्चों? 9 बजे कह रहा है, प्रातः 9 बजे, सुबह की बात कर रहा है। 9 बजे एक साथ बजी, तो वो कब फिर से एक साथ बजेगी कह रहा है। कुछ नहीं करना है, फटाक से इसको 9 को साइड में रखिए। 9 बजे कह रहा था, आप इनका फिर से एलसीएम निकालिए। 3 से काटिएगा, 3 चौको 12, 3 पच्चे 15 और 3 छांग 18। अब 2 से काट दीजिए, थोड़ा छोटा हो जाए। 2 दूनी 5 नहीं कटेगा, 2 तिहाई 6। अब बच्चों सब संख्याएं अलग अलग है, काटने की ओर नहीं, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है। 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30, 30 दूना 60 और 60 36 18 180 फिर से आया। 3 घंटे फिर बढ़ रहा है बच्चों। कितने घंटे? जैसे 60 का भाग लगाएंगे तो कितने? अब देख लीजिए, मिनट था कहा था, ये नहीं देखा मैंने, मिनटे बोला है, क्या बोला है? मिनट लिखा है ना। तो जब मिनट लिखा है तो इसमें कितने घंटे निकलेंगे? 3 घंटे। तो 9 के बाद 9 3 12, 12 बज जाएंगे। देखिए क्या लिखा है, प्रातः 10 बजे, 11 बजे प्रातः, 12 बजे दोपहर, 12 बजे 1 बजे दोपहर, तो 12 बजे आएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए थोड़ा सा, ये सवाल कई बार पूछे गए हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। एलसीएम निकालना है, फिर उसको भी देख लेना, मिनट या घावंती जो जिसकी बात करेगा। फिर कह रहा है तो सवाल फिर से आ गया इस टाइप का, प्रथम 200 प्राकृतिक संख्या। ये सवाल हो गया है इस टाइप का, फिर से एक बार समझा देना। 41 नंबर, प्रथम 200 प्राकृतिक संख्या मतलब 1 से लेके 200। ध्यान रखिए 1 से 200 के बीच प्राकृतिक संख्याओं में से 3 और 7 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याएं। 3 और 7 कह रहा है, 3 और 7 बोला, 3 सते 21 होगा। तो ना बच्चों देखिए कैसे होगा, सिंपल सी बात। पहले 21 आया, 21 दूनी 42 हुआ, 21 तिहाई कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। आगे 200 तक चलना है इसको। फिर 21 चौको हो जाएगा, तो 4 2 चौको 8। फिर बच्चों फिर 21 पंचा 5 हो गया, 2 पंचा 10, ठीक। फिर आगे चलिए बच्चों, फिर 21 फिर से, इसी में 21 जोड़ते चले जाइए ना, क्या दिक्कत है। 21 जोड़े कितना हो जाएगा? 126 हो जाएगा। फिर 126 में फिर से जोड़ देंगे तो ये 7 हो गया, और ये 2 2 4 हो गया, 147 हो गया। फिर 21 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। ये देखिए 1 एक अंक बढ़ रहा है इधर, बस हो गया। और इधर है 6 था, 6 2 8 हुआ, 2 10, 2 2 12, 2 14, और 2 यहाँ पे आ जाए कितना? 16। अब 8 के बाद एक अंक और, 7 8 9 बढ़ा दीजिए, और यहाँ 16 2 18 हो जाएगा। अब आगे नहीं आएगा, 9 के बाद 10 हो जाएगी, आगे बढ़ जाएगा। मतलब कई ठो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपकी संख्याएं 9 ठो हैं। ऑप्शन में क्या दे रहे हैं? ए में 11 दे रहा है, बी में 7 दे रहा है, सी में 8 दे रहा है, और डी में 9 दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर होगा आपका डी। फिर से इसको निकालना कैसे बच्चों? दुगुना तो करना था, तो यहाँ पे 2 4 6 8 10 12, 12 के बाद 14 16 18 हुआ। इधर एक एक बढ़ रहा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ऐसे करके आपको संख्याएं ऐसे मिली बच्चों। 1 से 200 के बीच में पूछ रहा था। पहले 3 का दोनों गुणा कर, क्योंकि ये तो अलग संख्या है, इनका दोनों का एलसीएम 20 बनाया, क्योंकि मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दिए, ठीक है, क्योंकि अलग अलग संख्याएं थी ना। फिर कह रहा है वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे 84 और 105। अगला नंबर 40
टू देखिए थोड़ा सा, 42। अब बच्चों 42 में क्या कह रहा है, जिसमें 84 और 105 पूरी पूरी विभाजित हो जाए, 14 होगा 12 होगा, कुछ नहीं, आपको बड़ी से बड़ी बोला है, सबसे बड़ी बोल रहे हैं, कुछ नहीं, 84 से डिवाइड कर दीजिए, वो निकाल लीजिए, एचसीएफ निकाल लीजिए, बस हो गया। तो 84 वन जा कर दीजिए, एक आ गया और ये आपका 2 आ गया ना बच्चों। ये देखिए चौको चला गया, आपका ऑप्शन आगा 21 बना गया, ये आपका सी है। ये एचसीएफ आ गया, इन दोनों का एचसीएफ क्या आया, एचसीएफ कितना आया, 21 आ गया। कितना बच्चों, 21। ठीक है, इस प्रकार से। फिर देखिए क्या कह रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या, फिर से बड़ी संख्या एचसीएफ ही निकालना है, जिसमें 517 और 815 से भाग देने पर क्रम से 13 और 17 शेष बचता है। अब 13 और 17 शेष बचने की बात कर रहे हैं बच्चों, कंफर्म पहले घटाना है, फिर इसके बाद उसको निकाल लेना है। तो देखिए 43 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान सुनिए। 43 नंबर कह रहा है कि 517 में पहले आप पहली संख्या क्या दे रहा है, 517 और 815 दे रहा है। 517 में पहली संख्या आपको 13 घटाना है, और फिर बच्चों अगली संख्या 815 है, 815 में आपको किसको घटाना है, 17 घटाना है। शेष बचने के बाद 13 में 13 और 17 शेष बचते हैं, तो पहली वाली में 13 और दूसरी वाली में 17 घटाएंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, 7 में 3, 4 3 7 आया, और एक में एक घटा दी तो कितना आ गया, 0 और 5। और फिर बच्चों यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ रख देते हैं, छोटी सी बड़ी भाग लगा देंगे, 17 घटाना, तो बच्चों 15 घटा दे 2 बचेगा, तो यह बच गया आपका 798। 798 अब डिवाइड कर लीजिए, बस हो गया। 1 जा पहले लिख दीजिए, 504 करेंगे बच्चों, तो ये आ गया 4, ये आ गया 9, ये आ गया आपका 5 2 7 200। अब यहाँ 504। ठीक है, अब बच्चों देखिए 200 तो यही एक कम ही जाएगा, 294 घटाएगा बच्चों, तो 4 4 गया 0, ये 9 10 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा, तो 3 हो गया 2। फिर से करेंगे तो बच्चों 294 है ना बच्चों, 294 तो देखिए किससे हो जाएगा, अब यहाँ पे 2 एक कम ही जाएगा, 210 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा, और ये यहाँ पे बचेगा आपका 8, और यहाँ डिवाइड कर देना किससे, 210 से। अब देखिए थोड़ा सीधा देखिएगा, 84 से करेंगे तो 210 से करेंगे तो कितने बार जाएगा, 1 जा नहीं 2 जा रहा है, तो 4 2 जा 8, और 2 4 जा 2 8 जा 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, ये 2 बचा, एक हासिल यहाँ पे आ गई इसकी, तो 7 हो गया है ना, 4 आ गया, ये तो 0 ही आ जाएगा, ये कट गया, 42 2 जा 84। ठीक है, ये 42 आ रहा है, क्या आ रहा है, 42 ऑप्शन में है। हाँ, दे रहा है 45 43 42 46, इसका ऑप्शन होगा सी नंबर। इन दोनों को घटाने पर जो संख्या 504 और 998 जो संख्या मिली, उसका एचसीएफ कितना है बच्चों, 42 आया। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर होगा आपका कौन सा, सी नंबर। फिर क्या करें बच्चों, ये थोड़ा सा आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये बल्कि अच्छा सवाल है। 44 देखिए पहले, 44 देखिए, 44 क्या है, 44 बहुत प्यारा सवाल है। देखिए 44 क्या कह रहा है, वह संख्या जिसमें से 8 12 15 क्योंकि बोला है कुछ से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 3 शेष बचे, कुछ नहीं, फटाक से इनका एलसीएम निकाल दीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए, तो 2 से 2 चौको 2 छक्का 15 कटेगा नहीं, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 2 तिहाई 15, अब 2 से नहीं 3 से काट दीजिए, ये तो उतार लेंगे, 3 एक कम 3 बचे, अब गुणा बस कर लीजिए, अब काटने की जरूरत नहीं, 2 पंचा 10 हुआ, 10 तिहाई 30 हुआ, अब 30 दूना 60 हुआ, 60 दूना 120 आया बच्चों, और जो शेष बचने की बात किया था 3, उसको जोड़ देना है, तो 123 ऑप्शन में आपको दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। ये ऐसी संख्या देता है जैसे वह संख्या बोल रहा है 8 12 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 3 शेष बचे,
तो आपको लास्ट में जो शेष बचने की बात कर रहा है, तो जो एलसीएम आएगा इन संख्याओं को उसमें आपको जोड़ना है, ठीक है ना, घटाना नहीं, घटा दीजिए, घटा देंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन इसमें घटाने पर, घटाने वाला ऑप्शन अलग दे भी नहीं रहा है, घटाएंगे तो आएगा ही नहीं, क्योंकि वो घटाएंगे 3 तो 117 आएगा, और 117 ऑप्शन में ही है ही नहीं, ठीक है ना, दिक्कत वैसा नहीं, घुमाया फिरा ज्यादा है नहीं। 45 आप लिए छोड़ रहा हूँ, कुछ नहीं करना, सबका एलसीएम निकाल करके इसमें बड़ी बड़ी संख्या पूछ दिया है ना, या छोटी छोटी संख्या चाहती जो इससे प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो, कुछ नहीं, इसका क्या निकाल लेना है, छोटी संख्या ने एलसीएम निकाल देना, आ जाएगा। फिर बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें इतने से भाग देने पर क्रमशः इतना शेष बचे, अभी जस्ट किया था 47 नंबर जो किया है, जो अभी जस्ट किए थे बच्चों, ये नंबर 43 नंबर किए थे, 43 को 47 जैसे लगाना, ठीक है, ट्राई करेंगे आप खुद। ये थोड़ा 48 नंबर बताता है, 48 अच्छा सवाल, प्यारा सा एकदम से, 48 नंबर देखिए, 48 क्या कह रहा है, वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, क्या बोला, पूर्ण वर्ग संख्या निकालिए जो 6, 8, 15, 24, 6, 8, 15, 24 से पूरी पूरी बट जाए, यानी पूरी पूर्ण रूपेण क्या, छोटी संख्या बोला है, तो छोटी के लिए एलसीएम निकालना है। अब देखिए, 2 से काटा, 2 तिहाई, 2 चौको, 2 ये नहीं कटेगी, और ये 2 एकम 2 दूनी, फिर से 2 से कट जाएंगे ना, भी 2 से कट जाए, काट दीजिए, 3, 2 दूनी 15 का रख दीजिए, 2 छक्का, फिर 2 से कर दीजिए, 3 एकम 15 और तिहाई। अब क्या करना है आपको, 3 से काट देना है, एकम एकम ही है, 3 बचे और एकम, ठीक, लास्ट में 5 से कर देना है बच्चों। अब देखिए उसने कहा है पूर्ण वर्ग संख्या, ध्यान रखिएगा, बोला सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकली 6, 8, 15, 24 से पूरी पूरी तरह से बढ़ जाए। देखिए यहां तो 2 का वर्ग बन गया है, लेकिन एक 2 छूट गया, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ा चाहिए ना, इसका जोड़ा तो बन गया, इसका जोड़ा नहीं बना, तो इसको भी बनाने के लिए 2 एक्स्ट्रा चाहिए इसको, ठीक, फिर इसको भी पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 3 का वर्ग चाहिए, और इसका भी बनाने के 5 का वर्ग चाहिए, अर्थात इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 हुआ, फिर 2 दूनी 4 हुआ, 3 त्रिकाई 9 हुआ, अब 5 पचम 25 हुआ, तो ना बच्चों 25 चौको 100, 100 चौको 400, 400 गुणते 9, तो 9 चौको 36 हो गया। फिर से एक बार सुनिए, फिर से एक बार, जैसे आपने निकाला यहाँ संख्या है तो आपकी 2, 2, 2, 3, 5 मिली, ठीक है, निकालना एलसीएम ही है। अब बच्चों बात यह है कि इसका 2 का जोड़ा तो बन गया, लेकिन इसका जोड़ा नहीं हुआ, जोड़ा बनाने के लिए 2 एक संख्या आपको लेना पड़ेगा, एक 2 लिया तो 2 का वर्ग हो गया, 3 अकेला था तो जिसका भी जोड़ा बनाना पड़ा, वर्ग किया, 5 भी अकेला था, अकेला वर्ग किया, तो 2 का वर्ग 4 हुआ, 2 का वर्ग 4 हुआ, 3 का वर्ग 9 हुआ, 5 का 25 हुआ, तो 25 चौको 100 किया, 100 हो गया, 100 में 4 गुणा किया तो 400 हो गया, और 400 में 9 का गुणा करेंगे बच्चों तो 4 नहीं है 36, 2 जीरो लगा देना है, ठीक है। ये सवाल आ गया, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए नंबर 3500 दे रहा है, बी नंबर 3600 दे रहा है, 3700 दे रहा है, 3800 दे रहा है, तो इसका आंसर है बी नंबर, ठीक। हो गया, लगभग सवाल करवा दिए हैं बच्चों, ठीक है, इस प्रकार से सवाल हैं बच्चों, आपको ट्राई कर लेना है, बाकी एलसीएम एससी वाले सवाल हैं, और जो सवाल बच्चे होंगे तो आप बताएंगे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। ठीक।